दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट हो गई बैंक पेंशनर्स के मामले में। जी हां, जो बैंक पेंशनर्स का मूवमेंट चल रहा है, एक तरफ प्रदर्शन का मामला चल रहा है, भूख हड़ताल की यानी हंगर स्ट्राइक की भी बात चल रही है। हंगर स्ट्राइक की गई सीबीपीआरओ द्वारा तमाम चरणों में पूरे देश में की गई। जी हां, एक तरफ आप देख रहे होंगे मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी। MC सिंगला साहब का केस एक जमाने से चल रहा है, निर्णायक दौर में है। इसके अतिरिक्त ढेर सारे हमारे एक्टिविस्ट अपने अपने तरीके से गुरिल्ला युद्ध भी लड़ रहे हैं। कुछ MC सिंगला साहब के तरीके से करते करते युद्ध जा चुके हैं। जैसे MC सिंगला साहब भगवान के यहाँ जा चुके हैं, ऐसे हमारे कामरेड वसंत बानकुद्रे साहब भी जा चुके हैं। आपको मैं सूचित कर चुका हूं इस दुखद सूचना के मामले में। अब जो आज बताने जा रहा हूं वो ये है भाई साहब कि देखिए, पहले भी कई बार पत्र लिखे गए ढेर सारे लोगों को। CJI को भी लिखा गया, IBA को भी लिखा गया, DFS को भी लिखा गया, तमाम जगह लिखा गया। तो अब क्या है कि जब कहीं से छोटे डॉक्टरों से जब ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल पाता या नहीं मिलता, तब आदमी मजबूरी में डॉक्टर बदलता है और सबसे बढ़िया वाले डॉक्टर के पास, सबसे कीमती डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर के पास, जिसके यहाँ बड़ी मुश्किल से दिन तारीख मिलती है, वहां पहुंचता है। तो यही काम किया है एक बहुत बड़े पेंशन के एक्टिविस्ट है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, माफ कीजिएगा राजधानी नहीं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज से आते हैं। और उनका अपना एक फोरम है पेंशन एक्टिविस्ट का, जिसके वो कन्वीनर हैं, और आदरणीय श्री JN शुक्ला साहब। JN शुक्ला साहब ने एक पत्र अब सीधे लिखा है भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब को। जी हां, उन्होंने क्या पत्र में लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चीजें लिखी है। पत्र तो पहले भी तमाम लोगों को लिखे जा चुके हैं, CJI तक को लिखा गया भाई साहब, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को इसलिए लिखा गया है। और वो बातें लिखी, मैं आपको पत्र उनका डाल रहा हूं, आप पत्र उनका देख लीजिए। बाकायदा हिंदी में पत्र उनका साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या उन्होंने इसमें लिखा है, क्या क्या मांगे लिखी हैं, मांगों का क्या आधार है, क्या जस्टिफिकेशन है। और इस संदर्भ में पूर्व में तमाम ढेर सारे इंटरव्यू में कई बार जो भारत की वित्त मंत्री महोदया है आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में बैंक पेंशनर्स के पक्ष में जो अच्छे निर्णय लेने के बारे में जो सुझाव दिए, अपना व्यू जो व्यक्त किया, उस सारे व्यू के बारे में जब उन्होंने कहा है तब का उन्होंने डिटेल वहां पत्र में अटैच किया है, प्रस्तुत किया है, मेरा मतलब है जी। उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि 7 सेटलमेंट हो चुके हैं वेज रिवीजन के, लेकिन एक बार भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ बैंकिंग ये सरकारी बैंकों का। जबकि RBI का कितनी बार हुआ इसका भी डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि खंडेलवाल कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट 2010 में दी और सरकार ने उनकी रिपोर्ट को माना, उस रिपोर्ट में साफ था कि जो भी पैसा कल्याण समिति का है, कल्याणकारी कार्यों के लिए है बैंकों में, उस पैसों का मिनिमम 25% बैंक पेंशनर्स के हेल्थ इंश्योरेंस में खर्चा किया जाएगा कल्याण में। भाई साहब, एक नया पैसा तब से नहीं खर्च किया गया आज तक, यानी कि सरकार की मंशा का भी पालन नहीं किया गया, साफ उन्होंने लिखा है। मैं एक बात और बता दूं, उन्होंने ये भी लिखा है कि निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जब कब क्या क्या कहा है, बड़ी तारीफ की बातें कही हैं। और वो आपकी कैबिनेट मंत्री हैं, भारत की जो है मंत्री हैं, इसकी वित्त मंत्री जी हैं, सीधा उनसे संबंधित मामला उन्होंने कहा, और इतने दिन हो गए अभी तक नहीं हुआ। जबकि कहा यह जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन वो आपकी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इतनी बार कहा और आज तक नहीं हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये केवल चुनावी जुमला या राजनीतिक जुमला ही, राजनीतिक स्टेटमेंट ही इसको मान लिया जाए? देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको। आप कहेंगे साहब वो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका सीधा संबंध बीजेपी
और आरएसएस से है, हमारे जे एन शुक्ला साहब का सीधे जुड़े हैं बीएमएस से वो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने कोई संकोच ये कहने में नहीं किया है। अमूमन लोग जब थोड़ा जुड़े रहते हैं तो थोड़ा संकोच में कहते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि क्या इसे राजनीतिक जुमला या राजनीतिक स्टेटमेंट ही मानूं, राजनीतिक मजाक मानूं, ये साफ लिखा उन्होंने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो आधार लिखा है उन्होंने, सारे आधार दिए हुए, उसके साथ जो डिमांड उन्होंने दी है वो मैं आपको, पत्र तो मैंने डाल ही दिया है, आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी तरीके से बता दूं कि जो उन्होंने डिमांड रखी, सबसे पहली डिमांड है बैंक पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। दूसरी मांग उनकी यह है कि डीए एक जैसा होना चाहिए पेंशनर्स का, और डीए का जो आधार वर्ष है 2016 होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो स्पेशल अलाउंस है, इस पर भी आपका जो रिटायरल बेनिफिट्स यानी पेंशन वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह कैलकुलेट होकर मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये कहा है कि जो रिजाइनीज हैं, यानी जो इस्तीफा दे चुके हैं, उन लोगों को 1993 से पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वो लोग जो किसी वजह से छूट गए हैं पेंशन ऑप्ट करने के मामले में, जिनकी संख्या कुछ 100 होगी, मुश्किल से 250, 300 या 400 जो भी रही, बहुत कम है, उनको भी एक आखिरी मौका इसमें दिया जाना चाहिए। एक दो और उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही तो उन्होंने पहले भी है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई मांगे नहीं है, आपको केवल बता रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। वो कोई नई बात नहीं कही। वो ये कही है कि देखिए, अभी तक क्या होता था कि जब आदमी की डेथ होती थी पेंशनर्स की, तो पेंशनर जिस दिन उसकी डेथ होती है उस दिन तक का पेंशन मिलती है उसके परिवार वालों को। अब मान लीजिए महीने पहली तारीख से 30 तारीख या 31 का जो भी है, किसी पेंशनर की मृत्यु 5 तारीख को हो सकती है, 17 को हो सकती है, 30, 31 कभी भी हो सकती है। लेकिन 5 को अगर डेथ हो गई तो 5 तक की पेंशन बिल्कुल न नहीं। आप जिस महीने में डेथ हो उस महीने का पूरी पेंशन उनके परिवारजन को मिलनी चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही, पहले भी कही लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा 1 मंथ पेंशन फ्यूनरल के लिए, यानी अंतिम संस्कार के लिए मदद के स्वरूप भी देने की कृपा करें, और हम 10 लाख पेंशनर्स जो जीवित है वो आपके ऋणी रहेंगे। इससे अतिरिक्त जो पेंशनर्स जा चुके हैं भगवान के यहां, उनके परिवारजन जो फैमिली पेंशनर्स पा रहे हैं, फैमिली पेंशन पा रहे हैं मेरा मतलब है, वो सब भी आपके इसके लिए बहुत ही आजीवन ऋणी और आभारी रहेंगे। ये बात उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। कुछ लोग कह सकते हैं साहब, अरे साहब वो तो बहुत पहले भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है, अब ये है वो है, कोई कहीं सुनता नहीं, कहीं पढ़ता नहीं। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन मेरा मानना है कि प्रयास करते ही रहना चाहिए। और ये कतई मानने का मेरा मन नहीं होता कि कोई उसको पढ़ते नहीं है। हो सकता है कि उनका कोई स्टाफ पढ़े और उसके मन में कम इंपॉर्टेंस आवे, वो उसको साइड में कर दे और धीरे से कहीं बता दे कि हाँ साहब ऐसे पत्र, लेकिन ऐसा नहीं। पढ़े सारे पत्र जाते हैं, देर सवेर लग सकता है, समय लग सकता है, देश भर से पत्र आते हैं, देश भर की समस्याएं वहां होती हैं, तमाम लोग होते हैं पढ़ने वाले, डिपार्टमेंट वाइज भी होते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, कोई स्टाफ की कमी नहीं है, तो पढ़े भी जाते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़े जाएंगे तो क्या हम अपना कार्य करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। और मैं समझता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जे एन शुक्ला साहब के इस पत्र पर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की नजरों तक अगर पहुंच गया तो कार्रवाई अवश्य होगी और बैंक पेंशनर्स की मांगे कोर्ट के बाहर ही मान ली जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, एक चीज और उन्होंने अपनी मांग में रखी है कि जो एक्स ग्रेसिया है इसका रिव्यू 24 में और 2025 का जो है, जो पेंडिंग है, उसको भी किया जाए, ये मांग भी उन्होंने रखी है। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।